गौसे पाक का थोड़ा सा जिक्र हो जाए। सैयदना हुजूर गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु। अल्लाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं, बड़ी प्यारी बात आ गई समझ जहन में। अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं कि बड़े पीर की खानकाह में भी ना लोग झाड़ू मारते मारते वली हो गए यार। वो मकाम है, झाड़ू मारते मारते जूती संभालते संभालते वली हो गए। एक शख्स बड़े पीर की खानकाह में खिदमत करते थे, उनका नाम शेख अहमद अल बारिकी आता। सीरत गौसे पाक पढ़ेंगे उसमें ये मिलेगा। क्या नाम आता उनका? शेख अहमद अल बारिकी। उनका काम क्या था? गौसे पाक के मेहमानों को लोटे से वुजू बनवाया करते थे। किससे वुजू बनवाया करते थे? लोटे से। उनका नाम लोटे वाले बाबा रख दिया। उनका नाम लोटे वाले बाबा, इसी से मशहूर होगा लोटे वाले बाबा, लोटे वाले। एक दिन उनमें और जूते वाले बाबा में दोनों में डिस्कस हुई। बोले यार बड़े पीर साहब के यहाँ कोई एक दिन ठहरता नहीं है आके। बड़े पीर साहब नजर डालते, किसी को वली बना देते, किसी को कुतुब बना देते, किसी को अब्दाल बना देते और कहते हैं वहां दीन का काम करो, वहां करो, वहां करो। हम इतने दिनों से लोटा लिए घूम रहे हैं, हमें कुछ नहीं बनाया। लग रहा अपनी किस्मत में है नहीं कुछ, चलो यहां से निकल चलते हैं। मगर अल्लाह वालों से मोहब्बत क्या करो। अब दो वली आए गौसे पाक की बारगाह में। गौसे पाक ने कहा 8 दिन का सफर है और जाओ वहां जाके दीन की खिदमत करना। ये चुपके से आए और आकर के कहने लगे सुनने अल्लाह वालों मैं भी चलूंगा। लोटे वाले बाबा क्या बोले? अल्लाह वालों मैं भी चलूंगा। बोले तुम क्या करोगे? तुम तो यहीं जो भी काम करते हो हमें पता नहीं तुम क्या काम करते हो, यहीं रहो। बोले नहीं मैं भी चलना चाहता हूँ। बोले चलियो। उन्होंने बड़े पीर साहब को नहीं बताया और चल दिया। जैसे ही चले, बड़े पीर साहब को बताया नहीं उन्होंने। अल्लाह एक दिन हो गया, एक रात हो गई, 24 घंटे चला चल चला चल चला चल। 24 घंटे के बाद बोले क्या भूखा ही मारोगे क्या मुझे? 24 घंटे हो गए खाना नहीं खिलाया अभी तक। अच्छा। उन्होंने जो था एक अल्लाह वाले ने दुआ की, दस्तरखान आ गया खाने का। तीनों ने बैठ के खाना खा लिया। अल्लाह अब बड़े खुश हुए। फिर चलते रहे 24 घंटे के बाद फिर भूख लगी। बोले मुझे खाना चाहिए। फिर दूसरे अल्लाह वाले ने दुआ की, दस्तरखान आ गया। फिर खुश हुए, खाना खा लिया। तीनों ने बैठ के खाए, अल्लाह का शुक्र अदा किया, चल दिए। चलने के बाद अब जब तीसरा दिन हुआ, फिर 24 घंटे के बाद बोले खाना चाहिए। ये दोनों बोले सुनो, इन्होंने भी दुआ कर ली, दस्तरखान आ गया, मैंने भी दुआ कर ली, दस्तरखान आ गया, अब तुम्हारी बारी है। लोटे वाले बाबा फंस गए। बोले अब मैं क्या करूं? बोले तुम्हारी बारी, अब तुम्हें दस्तरखान मंगाना होगा। लोटे वाले बाबा बोले यार ये तो वली है, इन पे तो गौसे पाक की नजर पड़ गई और मैं तो इतने दिनों से लोटे पे था, मुझ पे तो कुछ भी नहीं, अब क्या करूं? मगर चालाक बहुत थे। उन्होंने कहा ठीक है दुआ करता हूं। उन्होंने दुआ क्या की? बोले ऐ अल्लाह इन्होंने जिस वली का वास्ता दिया है उसी वली के वास्ते से तू मुझे भी खाना दे दे। फिर उनकी तरफ इशारा किया दिल दिल में, ऐ अल्लाह इन्होंने जिस वली के वास्ता दिया है उस वली के वास्ते से मौला खाना दे दे। तो 2 दस्तरखान आ गए, एक के बजाय कितने आ गए बोलो? 2 दस्तरखान। अब वो दोनों वली बोले हमने दुआ मांगी तो एक आया, तुमने दुआ मांगी 2, ये बताओ तुमने क्या दुआ मांगी, किसका वास्ता दिया? अब इन्हें नाम पता हो तो ये बताएं। अब फिर फंस गए, नाम पता नहीं। तो उन्होंने कहा मैं बाद में बताऊंगा, पहले तुम बताओ। जब ये बताएंगे तो नाम मालूम हो जाएगा। तो इन्होंने बताया सुनो, हमने सोचा गौसे पाक की खानकाह में एक खादिम है जो लोटे से लोगों का वुजू बनवाता है, उसको लोटे वाले बाबा बोलते हैं। उस पर बड़े पीर की
कितनी मर्तबा नजर पड़ी होगी तो वो कितना बड़ा कामयाब हो गया होगा। हमने उसका वास्ता दे करके उसके वास्ते से खाना मांगा था तो अल्लाह ने दस्तरखान भेज दिया था। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने, मैंने भी एक दुआ मांगी थी तो अल्लाह ने दस्तरखान भेज दिया। तो इनकी आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे भाइयों सुनो, ये गौसे पाक का करम है, मुझे पता नहीं था इतनी नजरें डालती है। लोटे वाला बाबा कोई और नहीं है, यही है जो तुम्हारे सामने। कितनी मर्तबा गौसे पाक की नजरें करम पड़ी। एक साहब साथ में थे, उन्होंने बड़े पीर का बड़ा नाम सुना था। मस्जिद में गए नमाज पढ़ने साथ में, किसी ने मुसाफा ही नहीं किया बड़े पीर साहब से, कोई आया ही नहीं। तो दिल में कहने लगा यार लो, इनकी तो मस्जिद में भी कोई पूछगछ नहीं। हमारे यहाँ कोई छोटा मौलाना भी आ जाता तो लोग मुसाफे के लिए खड़े हो जाते, इन्हें तो कोई खड़ा भी नहीं हुआ, मुसाफा करने नहीं आया और इनका नाम इतना समझ में नहीं आ रही है। इतने ही कहा था दिल ही दिल में। बड़े पीर ने ऐसे तवज्जो डाली, सारे लोग उठ के वुजू बना मुसाफा करने आने लगे। सारे लोग, इतनी भीड़ टूट पड़े। उनके कोनिये मार मार के जो बराबर में धकिया उधर भेज दिया। बोले क्या यार तुम्हें शऊर नहीं है, ऐसे कोई मुसाफा किया जाता है, एक एक करके कर लो, एक दो ने कर लिया बस खत्म हो गया। कहा सरकार इन्हें रोकी है। बड़े पीर बोले वाह मियां, मना भी खुद ही करते और कहते भी खुद ही हो। कहा पहले दिल में कह रहे थे कोई मुसाफा करने नहीं आता, आगे तो कह रहे रोको। फौरन कदमों पे गिर गए, मुझे पता चल गया आका आज के बाद नहीं। अल्लाह। एक शख्स का बेटा अपाहिज था, पांवों से बेकार, हाथों से बेकार, दिमाग से बेकार। किसी ने कह दिया बड़े पीर की नजर करम डलवा तो बेड़ा पार। उसने सोचा क्या करूं, तो बेटे की वजह से उसने सोचा लाओ बड़े पीर की दावत कर दूं। उसने सारे पीरों की, उनकी बड़े बड़े शेखों की, मौलवियों की दावत कर दी और बड़े पीर के यहाँ दावत करने पहुंचा। हुजूर सरकार आपके यहाँ दावत है, मगर दिल में यह था बेटा ठीक कराना। बड़े पीर ने जब चेहरा देखा समझ गए, बोले चलो ठीक है, अगर खाने की दावत आते तो इनकार कर देना, आज किसी और की दावत है, इस वजह से मैं तुम्हारे यहाँ दावत में आऊंगा। दस्तरखान लग गया, सारे लोग बैठे, बड़े पीर साहब भी आ गया। बड़े पीर साहब शुरू करते थे ना, तभी सब शुरू करते थे। दस्तरखान लगा। अब जैसे ही दस्तरखान लगा, बड़े पीर साहब बैठे। अब सब इस चक्कर में है यार ये शुरू करें तो हम भी करें, अच्छा कोरमा रोटी या जो भी होगा वो सब। अब इधर राल टपक रही है। अब बड़े पीर साहब बैठे। उनका बेटा एक संदूक में उन्होंने बंद करके रख दिया था। अपने बेटे को बुलाया, बड़े पीर साहब ने कहा बेटा इधर आओ। एक शागिर्द को बुलाया जिनका नाम अली बिन हयती का, इधर आओ। कहा वो कोने में संदूक रखा, उठा के ला। यार वहां बैठे बैठे देख लिया और उसके अंदर बेटा अपाहिज देख लिया, कोने में संदूक रखा, उठा के ला। वो दोनों उठा करके लाए, वजनीला था, उठा करके लाए और बोले यहां सामने रख दो। जैसे ही रखा, अपने बेटे से कहा खोलो। अब सब लोग चक्कर में यार खाने को देर हो रही, क्या कर रहे हैं बड़े पीर साहब। खुलवाया तो उसका बेटा अपाहिज था, ऐसे बैठा हुआ था उसी के अंदर। बड़े पीर साहब ने उसके सर पे हाथ रखा, बोले अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जा, उठ जा। लड़का ठीक हो गया, उठ के बैठ गया। निकाला तो चलने लगा। बड़े पीर साहब बोले हम चल रहे हैं। कदमों पे गिर गए सब लोग। वो गिर गया, घर वाला हुजूर खाना खा लीजिए। नहीं खाना नहीं। बोले क्यों सरकार, मैंने दावत करी थी। बोले झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, तुम जो दावत करने आए थे, बेटे को ठीक कराने की दावत करने आए थे और मैं भी इसीलिए आया था। मेरी दावत हो गई, खाना खाने ये लोग आए थे, इन्हें खाना खिलाओ, हम तो चले। दिल के हालात बड़े पीर जाना करते थे, बड़े पीर जाना। और एक बात और बता दूं, तुमने ये सुना होगा ना कि बड़े पीर साहब 70 मुरीदों के यहाँ दावत में गए थे। सुना नहीं सुना? तो सोचते होगे ना पता नहीं कितनी टांगे खाई होंगी, कितनी लातें खाई होंगी, कितने मुर्गे खाए होंगे, कितना बड़ा पेट होगा जो 70 जगह आदमी खा ले एक ही दिन में, एक ही टाइम में। एक वक्त में अगर तुम्हें 70 जगह खिला दे तो पेट है, इंडिया गेट है। जरा सोचो, कोई पकड़ा जाए ना तो बोले गौसे पाक का मुरीद हूं, उन्होंने भी तो 70 जगह खाई थी। मगर सुनो,
ये गौसे पाक का करम। वो बड़े पीर साहब ने तकरीर की थी कि मेरे नबी मेरे नाना हर अपने गुलाम चाहने वाले की कब्र में हाजिर होते हैं। कहाँ हाजिर होते हैं? कब्र में। अब बड़े पीर ये कह के चले गए तो मुरीदों में ये बात छिड़ गई, बोले यार मरने वाले हजारों और नबी अकेले, और एक टाइम में कितने लोग मरते हैं? सैकड़ों मरते हैं। और आका अकेले एक ही वक्त में एक ही टाइम में, कोई मदीने में, कोई मक्के में, कोई हिंदुस्तान में, कोई पाकिस्तान में, कहां मरे, एक ही टाइम में नबी सबकी कब्रों में कैसे पहुंच जाते, ये बात समझ में नहीं आई। तो किसी ने कहा, बड़े पीर ने कह दिया तो कह दिया, मान लो, तुम्हें समझने की क्या जरूरत है। कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। इतने में बड़े पीर साहब आ गए, बोले क्या बात है? सब चुप हो गए, डर के मारे किसी ने बताया नहीं, सब चुप हो गए। मगर बड़े पीर साहब से कहा छुपा लो, वो समझ गए। उन्होंने तवज्जो डाल दी, रमजान का महीना था, तवज्जो डाली। एक दावत करने गए, हुजूर इफ्तार की दावत मेरे यहाँ, बोले कबूल। दूसरे गए, बोले कबूल। तीसरे गए, बोले कबूल। चौथे गए, कबूल। 70 मुरीदों के यहाँ इफ्तार की दावत थी। तुम्हारे यहाँ इफ्तार एक ही टाइम में होती है? एक वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ दावत थी। बड़े पीर साहब सबके यहाँ इफ्तार में एक ही वक्त में गए। खाया क्या था? एक खजूर के 4 टुकड़े करते थे, इधर दे दिया करते थे, इधर आगे इधर, और अपना गुठरी बचती थी, गुठरी की चोंच पे नमक लगा के चूसा और रख दिया। 70 जगह ये मामला था। बड़े पीर साहब चले गए। अब जब शाम हुई, तरावी के टाइम जब पहुंचे लोग, तो एक कहने लगे, बोले आज मेरी किस्मत इतनी बुलंद है कि बड़े पीर ने आज मेरे साथ में इफ्तार किया। दूसरा बोला, ओ छत गिर जाएगी, झूठ मत बोले, बड़े पीर तो मेरे घर थे। तीसरा बोला, तुम दोनों बेवकूफ हो, मेरे यहाँ थे। चौथा बोला मेरे यहाँ, पांचवा वाला मेरे यहाँ, छठा वाला मेरे यहाँ। फिर हंगामा। फिर इतने में बड़े पीर साहब आ गए, बोले क्या बात? सब चुप हो गए। बोले नहीं हुजूर कुछ नहीं। बोले फिर भी तो। एक आदमी थोड़ा मन चला था, कहने लगा सरकार माफ कर दियो, बात कहना चाह रहे हो। बोले हाँ। बोले हुजूर ये आपके मुरीद हैं मगर बड़े झूठे हैं। बोले क्या मतलब? बोले सरकार आप खुद बताओ, आप मेरे घर थे ना? वो भी कह रहे हैं। बोले आप मेरे घर थे, और ये कह रहा है मेरे घर, ये कह रहा है मेरे घर, ये कह रहा है, सब झूठ बोल रहा है। जब इतना का बड़े पीर मुस्कुराए, बोले बैठ, तू भी सच्चा ये भी सच्चे। उनसे कहा तुम्हारे यहाँ थे? कि जी। तुम्हारे यहाँ थे? कि जी। कहा सुनो, मैं इसलिए मैंने ये किया, सबके यहाँ पे गया। कल जब तुम मस्जिद में मेरे नाना के बारे में ये गुमान कर रहे थे कि नाना सबकी कब्रों में कैसे पहुंच जाते हैं, तो मैंने तुम्हें दिखा दिया, जब नवासा 70 मुरीदों के यहाँ पहुंच सकता है तो फिर नाना क्यों नहीं पहुंच सकता? दावत में जाने का मतलब ये था, तुम्हारी तरह बिरयानी कोरमा तोड़ना मतलब नहीं था। बहुत सारे लोग समझ लेते हैं ना कि बहुत कोरमे तोड़ने के लिए गए होंगे। एक टाइम में जाने का मतलब, एक वक्त में जाने का मतलब दिखाना यह था कि जब नवासे का ये आलम है तो फिर नाना का आलम क्या होगा। आज के बाद प्यारो, अपने आप को संभालो, बुराइयों से बचो, अच्छाइयों की तरफ आ जाओ। नौजवानों कुछ करो और नमाजों की पाबंदी करो। गीबत, चुगली, बुराई सारी चीजें खत्म कर दो। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, कुल इन्नल फज़ला, ए महबूब फरमा दो बेशक फज़ल, फजीलत, शराफत बियदिल्लाह, अल्लाह के हाथ में, युतीही मन यशा, जिसको चाहता है वो अता करता है। गौसे पाक को अल्लाह ने फजीलत अता फरमाई है। वो जिस वली को चाहे, सारे वली किसी भी सिलसिले के हों, वो वली है, वो हमारे सर के ताज है। तुम्हें किसी वली की तौहीन करने का कोई हक नहीं बनता है। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।